हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन, अच्छे से हैं, घर पे हैं और पढ़ाई भी सही चल रही होगी। स्टूडेंट, हम अपने यूट्यूब लेक्चर पे बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, जब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था स्टूडेंट, वो हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मोनोसेकेराइड्स के बारे में बताया था कि मोनोसेकेराइड क्या है? दे आर द वेरी सिंपल शुगर जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, जो एक मोनोमर्स के रूप में काम करते हैं। मैंने बताया था ना कि मोनोसेकेराइड का मैंने तुलना किया था, कंपेयर किया था किससे? मोतियों से। तो मोती भी एक तरह का मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। जब दो या 9 जुड़ जाते हैं मोनोसेकेराइड तो ओलिगोसेकेराइड बन जाता है, और 10 या 10 से ज्यादा जुड़ जाता है तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। तो स्टूडेंट, हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि मोनोसेकेराइड्स आर द वेरी सिंपल शुगर व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मैंने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड में जो एग्जांपल बताया था वो क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, दे आर द क्या? मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, और मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला आप देखोगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और यहां पर हमने देखा है कि जो ग्लूकोज है वो एक तरह का क्या शुगर है? एल्डोज शुगर है। एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप, ठीक है ना, CHO ग्रुप है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्लूकोज है उसके दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक आपका लीनियर और आपका रिंग फॉर्म भी बताया था, ठीक है ना। लीनियर स्ट्रक्चर बताया था, रिंग स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो ग्लूकोज है वो किस रिंग पे प्रेजेंट है? पाइरेनोज रिंग पे प्रेजेंट है। मैंने आपको दो तरह का रिंग बताया था, एक होता है पाइरेनोज रिंग और एक होता है फ्यूरिनोज रिंग। फ्यूरिनोज रिंग क्या होता है? पेंटागन स्ट्रक्चर है, और पाइरेनोज रिंग क्या होता था? हेक्सागन स्ट्रक्चर होता था। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अगर मेरे ग्लूकोज वाले लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप मेरे प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। तो फ्रक्टोज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर फ्रक्टोज को आप देखोगे तो फ्रक्टोज का भी जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का आज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, तो स्टूडेंट अगर फ्रक्टोज की अगर हम जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज का जो जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट वो भी क्या है? C6H12O6, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो आपके मन में सवाल आ सकता है स्टूडेंट कि सर यही तो फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? तो स्टूडेंट, जो ग्लूकोज था वो एल्डोज शुगर था, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप था वो एल्डिहाइड था, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट वो है क्या? CO ग्रुप, ठीक है ना, कीटोन ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं क्या? कीटोन ग्रुप, ठीक है ना। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कीटोन ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग कीटो शुगर भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज को हम लोग ऑल्सो नॉन एज कीटो शुगर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट अकरिंग शुगर, ठीक है ना, स्वीटेस्ट अकरिंग शुगर, ओके। अगर हमने देखा था स्टूडेंट कि जो ग्लूकोज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स में प्रेजेंट है,
जो फ्रूट हमारा ग्रेप्स, अंगूर में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं जनरली उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, इसीलिए फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट शुगर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज जो है ये ह्यूमन सीमेन का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। ओके, ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन सीमेन, ठीक है ना। ह्यूमन सीमेन जो कि सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड था ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे स्टूडेंट तो उसमें एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो सीमेन सीक्रेट करता है स्टूडेंट, सीमेन सीक्रेट कर जाता है और उसी सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने लिखा ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सीमेन। और ह्यूमन स्पर्म का ये यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि बाकी ह्यूमंस में किसी भी पार्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट सीमेन। ओके, और इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं जनरली क्राइम डिटेक्ट करने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने देखा क्या है स्टूडेंट फ्रक्टोज के बारे में। एक चीज और आपको बता देते हैं स्टूडेंट कि जो फ्रक्टोज होता है इट इज प्रेजेंट इन कौन सा रिंग, ये पायरेनोज रिंग पे पाया जाता है या फ्यूरेनोज रिंग पे। तो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ग्लूकोज को हम लोगों ने देखा था कि वो पायरेनोज रिंग पे एग्जिस्ट करता था और जो फ्रक्टोज है बच्चा इट एग्जिस्ट इट प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज रिंग। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो जैसे ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में और रिंग फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट करता था, उसी तरह फ्रक्टोज भी लीनियर फॉर्म में और रिंग फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं फिर हम देखते हैं यहां पर कि तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो फ्रक्टोज है, अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में तो फ्रक्टोज का दोनों स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक उसका आप देखोगे लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और एक देखेंगे हम स्टूडेंट उसका रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर देखोगे स्टूडेंट लीनियर स्ट्रक्चर तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, कार्बन हो गया। आप देखोगे स्टूडेंट ठीक है, यहां पर आप देखोगे यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर आप देखोगे स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर आप देखोगे स्टूडेंट H, ठीक है ना, OH OH H H, यहां पर आप देखोगे OH, ठीक है ना। तो ये आपका एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे कार्बन नंबर देखो यहां पर, देखो यहां पे 6 कार्बन्स हैं, ठीक है ना। देखो 2 OH इधर है, थर्ड नंबर पे OH इधर है, तो ये आपका क्या है, डी फ्रक्टोज है। ये क्या है, डी फ्रक्टोज है, ठीक है ना। और एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, देखोगे आप यहां पे कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। CH2OH, यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना।
यहाँ पर आप देखोगे CH2OH, H H OH OH, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया H। ये आपका L फ्रक्टोज है, ठीक है ना। तो ये दो फ्रक्टोज देखिए D फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और L फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। तो ये फ्रक्टोज का क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। अब हम लोग फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अगर फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओके, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो फ्रक्टोज है अगर वो रिंग स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है या रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो कौन से रिंग पे बनाता है, तो फ्यूरिनोज रिंग। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, फ्यूरिनोज रिंग बनाएंगे। ये आपका क्या है, फ्यूरिनोज रिंग है, ठीक है ना। कार्बन नंबर यहाँ पर 1 है, ये देखिए ये और ये, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट OH, यहाँ पर आप देखोगे CH2OH, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे देखोगे यहाँ पर OH H OH H, यहाँ पर आप देखोगे H और यहाँ पर आप देखोगे CH2OH। तो ये ग्लूकोज का क्या है, सॉरी फ्रक्टोज का क्या है स्टूडेंट, ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देखोगे स्टूडेंट, अगर हम काउंट करेंगे कार्बन, तो कार्बन नंबर अगर कार्बन नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपका क्या है, फ्रक्टोज हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमने दोनों मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, एक ग्लूकोज के बारे में पढ़ा और एक फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा। एक और मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज राइबोज। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज राइबोज, ठीक है ना। राइबोज, ठीक है, राइबोज यहाँ पे थोड़ा सा ओके। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट राइबोज। राइबोज क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है। ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है। जनरल फॉर्मूला क्या, जब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला, या फिर हम बोल सकते हैं राइबोज का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, C5H10O5। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, राइबोज भी एक तरह का क्या है, मोनोसैकेराइड है जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो राइबोज का फॉर्मूला क्या है, C5H10O5। स्टूडेंट जो राइबोज है वो एक तरह का क्या है, एल्डोज शुगर है, एल्डोज शुगर है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखते हैं राइबोज, तो राइबोज भी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, रिंग फॉर्म में भी। ओके, तो यहां पर अगर हम लीनियर फॉर्म की बात करते हैं राइबोज का, तो कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। पहले कार्बन पे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर जो एल्डोज शुगर है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है क्या होगा बच्चा, CHO, ठीक है ना, CHO ग्रुप। यहाँ पर आप देखोगे OH, यहाँ पर आप देखोगे OH, यहाँ पर देखोगे OH H H H, यहाँ पर आप देखोगे OH H H। तो देखोगे स्टूडेंट, ये आपका क्या है, राइबोज का ये जनरल क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। देखो कितना कार्बन है, कार्बन
कार्बन देखोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है। तो ये राइबोस का क्या है, स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है। और अगर हम राइबोस के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो राइबोस भी रिंग किस पे बनाता है? पायरिनोज रिंग पे कि फ्यूरिनोज रिंग पे? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, राइबोस भी जो अपना रिंग बनाता है वो किस पे बनाता है? फ्यूरिनोज। किस पे? फ्यूरिनोज रिंग पे बनाता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना? तो राइबोस भी जो अपना बनाता है रिंग, वो किस पे बनाता है? फ्यूरिनोज रिंग। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट फ्यूरिनोज रिंग के बारे में। ये स्ट्रक्चर होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फ्यूरिनोज रिंग। तो पहले हम फ्यूरिनोज रिंग बना लेते हैं स्टूडेंट। ओके, देखो ये फ्यूरिनोज रिंग है। यहां पर देखो कार्बन नंबर 1 H OH H OH H OH, यहां पर आप देखोगे H CH2OH। ये क्या है स्टूडेंट? ये उसका क्या है? राइबोस का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ये राइबोस है। क्या है? राइबोस। ठीक है ना? तो ये कैसा राइबोस है? याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर पूछा जाएगा तो ये क्या है? अल्फा राइबोस। ठीक है ना? कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे है तो ये क्या है? अल्फा राइबोस है। और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH अगर ऊपर होगा तो बीटा राइबोस होगा। ये मैंने आप लोगों को ग्लूकोज के केस में बताया था। ठीक है ना? देखो, अगर ये अल्फा राइबोस में अगर बीटा राइबोस का स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछा जाएगा, देखो तो यहां पर आप देखोगे कार्बन नंबर 1 पे ये कौन सा है? बीटा राइबोस। ये बीटा राइबोस है। तो बीटा राइबोस और अल्फा राइबोस में डिफरेंस क्या है? बस एक ही डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 1 पे, ये देखो कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे है तो ये अल्फा राइबोस हो गया, और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH अगर ऊपर है तो ये बीटा राइबोस हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर कि राइबोस जो है, एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जो राइबोस है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं आरएनए शुगर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए शुगर। ओके, ठीक है ना? आरएनए शुगर। यहां पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप उस स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करिएगा, खुद से देखिएगा आइडेंटिफाई करके पहले कि क्या डिफरेंसेस है। एक स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, ध्यान से देखिए, पायरिनोज रिंग। ये आपका क्या है? H OH H H ठीक है ना? ये देखिए, अगर एक राइबोस ये है, एक 5 कार्बन शुगर राइबोस, वो भी एक तरह से हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों राइबोस में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको देख के लगेगा, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कार्बन नंबर 2 में यहां पर O एब्सेंट है। तो जिस राइबोस में या जिस पेंटोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पे अगर O एब्सेंट होता है तो वो शुगर बन जाता है डीऑक्सी राइबोस। तो ये स्टूडेंट ये देखिए, ये राइबोस शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी राइबोस का मतलब कि कार्बन नंबर 2 पे O एब्सेंट है। तो ये जब ये अच्छा, ये कहां प्रेजेंट है? ये शुगर कहां प्रेजेंट होता है? तो ये शुगर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट डीएनए में। ठीक है ना? तो जो डीऑक्सी राइबोस होता है उसको हम लोग डीएनए शुगर कहते हैं, और जो राइबोस होता है उसको स्टूडेंट हम उसको आरएनए शुगर कहते हैं। अगर आप देखोगे आरएनए और डीएनए का अगर फुल फॉर्म भी देखोगे तो आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब उसमें जो शुगर है वो क्या है? राइबोस शुगर है। और डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि उसमें जो शुगर है वो ये वाला शुगर है, और ये वाला शुगर क्या है? मतलब कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन का एब्सेंट होना हो जाता है डीऑक्सी राइबोस।
तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है और कुछ ओलिगोसैकेराइड्स के हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ओके स्टूडेंट।